नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। तो बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। मैं इंट्रोवर्ट। आज बात करते हैं स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हम तैयारी कराते हैं। और अब आज बात करेंगे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, किसके रिलेटेड कौन से अमेंडमेंट कहाँ पे वर्क किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि जो संशोधन है वो क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित जो मतलब रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का ही है। ठीक है, और भी देशों के संविधान तो हैं लेकिन वो रिटन नहीं है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे समय समय पर समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार संशोधित किया गया है। जब धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, हम धीरे धीरे बढ़ते गए, तो उसके बाद में समय समय पर किसी न किसी बेसिस पे इसको बदलने की ज़रूरत पड़ी। और ये जो है वो भारत में संविधान की अनुच्छेद 363 में ये लिखित है कि हमारा संविधान समय समय पर या किसी विशेष परिस्थिति में इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि संविधान संशोधन होता क्या है। होता क्या है कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संशोधन या अमेंडमेंट, है ना। कि जो संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पार्ट में, किसी भी शेड्यूल में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। यह बदलाव संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और विशेष प्रक्रिया क्या होती है कि हमारे जो है संविधान में ये लिखित है कि 363 में अनुच्छेद 363 में ये लिखित है कि उसमें जो है विशेष प्रक्रिया में आधे से ज़्यादा बहुमत जिसको भी मिलेगा वो काम होगा। मतलब अगर हम चाहते हैं किसी भी संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो हमें क्या होगा कि संसद में एक आधे से ज़्यादा एक वोट हमें चाहिए होगा कि हम जो है उसमें अमेंडमेंट कर पाएँ। और अगर आधे से कम में हम रहते हैं तो अमेंडमेंट हम नहीं कर सकते। तो मतलब संसद में ये जो है वोटिंग की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ये संभव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कि संशोधन की प्रक्रिया 368 आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 368 है। संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है। और कुछ संशोधन संसद के विशेष बहुमत होते हैं, कुछ में राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। जैसे मतलब कोई भी हम अमेंडमेंट करते हैं तो जिसमें राज्य की भी सहमति होती है और केंद्र की भी सहमति होती है। और कुछ जो अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसमें राज्य की विशेष सहमति चाहिए कि इसमें अगर राज्य सहमति नहीं दे सकते हैं तो क्या होगा, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो यही जो है प्रक्रिया कहलाती है संशोधन की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे संशोधन के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट या संशोधन के प्रकार। सबसे पहला आता है सरल संशोधन। सरल संशोधन में क्या होता है, साधारण बहुमत से किया जाता है, संसद के साधारण बहुमत से किया जाता है ये। और दूसरा आता है विशेष संशोधन। विशेष संशोधन में क्या होता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। और तीसरा होता है कि विशेष प्लस राज्य सहमति, मतलब संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए प्लस राज्य की सहमति भी चाहिए। अगर जैसे हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं और अगर राज्यों की उसमें सहमति नहीं है तो हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसमें जो संविधान में हम कानूनी बदलाव नहीं कर सकते। ये टाइप हैं, 3 टाइप के हमने बताया कि सरल संशोधन, विशेष संशोधन और विशेष प्लस राज्य सहमति, है ना। ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं जिसमें संघीय ढांचे से जो विशेष प्लस राज्य सहमति की बात होती है तो उसमें आता है कि संघीय सहमति मतलब राज्य सहमति
में आते हैं संघीय ढांचे से जुड़े मामले के लिए। मतलब जो संघीय ढांचे होते हैं, संघीय ढांचे मतलब कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उसमें राज्य की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइप में कि पहला संशोधन कब हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, है ना। 19 मतलब 1951 में हमारे संविधान का पहला संशोधन किया गया था। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए गए थे कि भाषण जो है ना, आप कहीं पे भी अगर आप भाषण दे रहे हैं या अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो उसके लिए उचित प्रतिबंध लगाए गए थे कि आपको, जैसे अगर आपको भाषण देना है या आपको अपनी बात रखनी है सरकार के लिए या किसी अन्य उसके लिए, तो आप अपनी अगर बात रखना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, उसके कानून से, उसके प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर, जैसे धरना आज के समय में जिसको बोलते हैं धरना, तो धरना अगर हम धरना करते हैं कहीं पे, हम लोग 4 लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बात रखने की प्रस्तुत करने की जिद करते हैं या सरकार को अपनी बात बताने की प्रक्रिया करते हैं, तो उसको कहते हैं धरना। तो धरने के लिए क्या करेंगे हम, उस संबंधित थाने से, संबंधित डिस्ट्रिक्ट से हम परमिशन लेते हैं और वहाँ पे हम अपनी बात करते हैं। तो क्या होता है कि भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए गए थे। ये अमेंडमेंट हुआ था, पहला अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में, यानी 1951 में। आरक्षण और भूमि सुधार कानून को वैध बनाया गया था कि भूमि सुधार कानून को, जैसे चकबंदी हो गया, और क्या है भूमि सुधार में कि जैसे हमारे नाम ज़मीन है अगर, तो हम जब तक राजी नहीं होंगे तो हमारे नाम से कोई ज़मीन उठा नहीं सकता, ले नहीं सकता, है ना। और आरक्षण में जैसे मतलब क्या हो, रिजर्वेशन की कैटेगरी के लिए भी अमेंडमेंट बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन आया था 1956 में, मतलब 1951 से सिर्फ 1956 में ये 7वां संशोधन हुआ था। इसमें क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैं लैंग्विस्टिक बेसिस पे, कि लैंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कि यहाँ पे ये राजभाषा है, यहाँ पे ये लोक भाषा है, ऐसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था ये, 1956 में। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो मजबूत किए गए थे 1956 में। नेक्स्ट आता है 24वां संशोधन। 24वां संशोधन हुआ था 1971 में, है ना, 1971 में हुआ था। इसमें आया था क्या कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दी गई थी। संसद को, यानी जो हमारा जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट को एक शक्ति दी गई थी, पावर दी गई थी, क्या कि वो मौलिक अधिकारों में कभी भी चेंजमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। मौलिक अधिकार जो हमारे आज के समय में कितने हैं, 12 हैं। और जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 25वां संशोधन। 25वां संशोधन हुआ था 1971 में, मतलब 24वां भी 1971 में हुआ और 25वां भी 1971 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि संपत्ति के आधार पर नियंत्रण बढ़ाया गया, कि संपत्ति के आधार पर नियंत्रण ऐसे बढ़ाया गया कि जो पहले जमींदारी प्रथा चल रही थी, है ना, और उसमें क्या होता था कि जैसे हम अपनी ज़मीन जो है जमींदारों के पास गिरवी रखते हैं और उनसे कुछ कर्जा लेते हैं, तो जमींदार क्या करते हैं, जो हमें कर्जा देते हैं वो हमारी ज़मीन पे अधिग्रहण कर लेते हैं और अपनी ज़मीन बनाने लगते हैं। तो उसके आधार पे हमारा जो 25वां संशोधन हुआ था उसमें ज़मीन के ऊपर कुछ मतलब आधिकारिक नियंत्रण दिया गया था कि हमारी ज़मीन हमारी है, हम आपसे ऋण ले सकते हैं लेकिन हम आपको ज़मीन बेच तो नहीं रहे। ठीक है, ये चीज़ें थी, हमारे ज़मीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आएगा, 26वां हो गया। और इसके बाद में आता है 36वां संशोधन। 36वां संशोधन नहीं, 26वां भी है ना, 25वें के बाद आया 26वां संशोधन। 26वां संशोधन में आया क्या था कि ये भी 1971 में हुआ था। इसमें पूर्व राजाओं का प्राइवी पर समाप्त किया गया। प्राइवी पर जो होता था कि जिसमें हमें कर देना होता है, हमने अपनी ज़मीन से संबंधित हमें राजाओं को कर देना होता था, उसको समाप्त किया गया था। कर प्रथा का इसमें
जो वो था कर प्रथा जो थी उसमें हमें समाप्त कर दिया गया था। ये 1971 में हुआ। नेक्स्ट आता है 36वां संशोधन। 36वां संशोधन आया 1975 में। इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। जो सिक्किम राज्य है वो भारत का जो पूर्वी राज्य है और इसको हमारे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कि ये भारतीय सीमा में आता है और ये हमारा राज्य भारत के अधीन है। ठीक है, ये आया 36वें संशोधन में। नेक्स्ट आता है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन ये जो है मतलब समझिए ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा इसको बोलेंगे कि इसमें जो है ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, है ना, कि एक मतलब संविधान ही बोलते हैं, लघु संविधान इसको बोलते हैं, है ना। अमेंडमेंट हुआ था 42वां अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में हमारे जो जोड़े गए थे, कौन से, कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्रीय एकता शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये 3 शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में प्रियम्बल में जोड़े गए थे। और केंद्र की शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई थी। पहले क्या था कि केंद्र और राज्य की शक्तियां लगभग समान थी। फिर उसके बाद में जैसे मतलब 42वां जो संशोधन हुआ उसको हम जो है लघु संविधान के रूप में जानते हैं, है ना। इसमें इतने बदलाव किए गए संविधान के अंदर कि इसको एक लघु संविधान मानते हैं। बहुत से इसी में हमने जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे, कि हमें सरकार की जो है सरकारी सार्वजनिक कोई भी वस्तु है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी सरकारी जो भी मतलब वस्तुएं हैं उनको हमें अपनी वस्तु के अनुसार हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, है ना। ये सारे कर्तव्य होते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको जोड़ा गया था, है ना। ये 42वें संशोधन में आया था और केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई थी। नेक्स्ट आता है 44वां संशोधन जो कि 1978 में आया। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और उसके बाद में एक और जोड़ा गया था कि आपातकाल से सबक लेकर बदलाव किए गए थे। जो 1975 में एक आपातकाल लगाया गया था उससे सबक लेकर कुछ संविधान में बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट आता है 52वां संशोधन जो कि 1985 में आया। 1985 में 52वां जो है संशोधन हुआ उसकी बात करते हैं कि दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान जोड़े गए। जैसे मतलब एक पार्टी से अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए इसमें। नेक्स्ट आता है 61वां संशोधन जो कि 1989 में आया। इसमें क्या था कि वोट देने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले क्या था कि हमारी जो मतदान करने की उम्र होती थी वो हुई थी 21 वर्ष, है ना। अब क्या कर दिया गया कि अब हम 18 वर्ष की आयु में हम वोट देने का अधिकार हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है 69वां संशोधन। 69वां संशोधन जो कि 1991 में आया और इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। दिल्ली जो थी वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया था। नेक्स्ट आता है 73वां संशोधन 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया। इसमें जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक में बना दिया गया था। नेक्स्ट आता है 74th जो संशोधन हुआ वो भी 1992 में आया। इसमें नगर निकायों की शक्तियों को वैधता की गई। नगर निकाय मतलब जो पंचायती राज से हटकर नगर निगम बन गई, है ना, नगर पंचायत बन गई, उनकी जो है उनकी शक्तियों को वैधता दी गई थी। नेक्स्ट आता है 86 मतलब 86वां संशोधन आया वो कि 2002 में आया। और इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए प्राइमरी स्कूल में, है ना। सरकारी जो विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोई भी फीस नहीं लगेगी। मतलब उनकी शिक्षा पुस्तकों से रिलेटेड और क्या है ड्रेस से रिलेटेड और क्या है कि खाना भी, मतलब प्राइमरी जो विद्यालय होते हैं उनमें
खाना भी मुफ्त मिलता है। नेक्स्ट आता है 91वां, मतलब 91st जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2003 में हुआ, और इसमें मंत्रिमंडल का आकार सीमित किया गया। मतलब मंत्रिमंडल जो है 15% होना चाहिए, 15% ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। मतलब कि जो मंत्रिमंडल का आकार है वो 15% रहेगा। ये 91वां संशोधन था। अब आता है 97वां, मतलब 1997 जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2011 में हुआ। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां जैसे जो हमारी सोसाइटी होती हैं, सोसाइटी में हमें जो कर्जा दिया जाता है किसानों को, है ना, उनकी जो पावर है कि किसानों को किसान में जो मतलब क्या है, हरियाली मार्केट हुआ करते थे पहले, कि जिसमें हम अपने क्या नाम है, किसान से रिलेटेड जो भी ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर से रिलेटेड हर हो गए, है ना, कल्टीवेटर, ये भी सारे मार्केट लगता था, उनको वो प्राइवेट तौर पे बेचा जाता था। अब क्या है, जब सहकारी समितियां बना दी गई तो सहकारी समितियां उनको कुछ फंड प्रोवाइड कराती हैं, उनको खाद बीज ये सब प्रोवाइड कराती हैं। इनको एक विशेष संवैधानिक दर्जा मिला, वो कि 2011 में संभव हुआ, और जो भी 97वां जो संशोधन था उसके माध्यम से। नेक्स्ट आता है 99वां संशोधन। 99वां संशोधन 2014 में हुआ। इसमें क्या है, एनजीएसी की स्थापना की गई। एनजीएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। किसमें, 99वें संशोधन में। नेक्स्ट आता है 100वां संशोधन। 100वां संशोधन जो कि 2015 में हुआ। 2015 में क्या हुआ कि बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। जो बांग्लादेश के साथ जो भूमि सीमा थी उसके समझौते को लागू किया गया 2015 में। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट आता है 101वां संशोधन जो कि 2016 में हुआ, और जीएसटी से रिलेटेड हुआ कि पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू की गई, मतलब जीएसटी लागू की गई, है ना। नेक्स्ट आता है 102वां संशोधन जो कि 2018 में पारित हुआ। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया 102वें संशोधन में। नेक्स्ट आता है 103वां संशोधन। 103वां संशोधन में क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया। मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया, जिसमें क्या हुआ कि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, इसमें आप जो है ईडब्ल्यूएस प्रजाति, आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपको 10% जो है रिजर्वेशन मिलेगा किसी भी सरकारी अनुदान में। ठीक है। नेक्स्ट आता है 104वां संशोधन। 104वां संशोधन जो है वो 2020 में आया, और इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद में नामित सीटों को समाप्त किया गया। एंग्लो इंडियन जैसे मतलब हमारी जो लोकसभा सीटें होती थी, लोकसभा सीटें जिसमें 502 सीटें आती थी, इसमें जो है वो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें रहती थी, उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है संविधान संशोधन में लाभ क्या होते हैं और चुनौतियां क्या आती हैं। मतलब इसमें अमेंडमेंट में जो प्रोज होते हैं वो क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। इसमें लाभ क्या है कि संविधान संशोधन जो है वो लचीला है और विकास के अनुरूप इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे संविधान जो है वो लचीला है, मतलब फ्लेक्सिबल है, और इसमें जो है समय के अनुरूप जो है इसमें बदलाव संभव है। इसकी चुनौतियां ये हैं कि दुरुपयोग की संभावना है और राजनीति में दखल आता है। दुरुपयोग की संभावना ऐसे है कि अगर आपके पास में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संसद आपके हाथ में है तो आप जो है कभी भी अपने अनुसार कोई भी बदलाव इसमें संशोधन अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और राजनीति में दखल भी आता है कि राजनीति में दखल ऐसा होता है कि जो केंद्र जो मतलब सत्ता में जो सरकार होती है वो इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है और उसके जो विरोध में होती है वो इसका विरोध करती है ना। नेक्स्ट आता है कि संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, अमेंडमेंट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संशोधनों की वैधता की समीक्षा की है, मतलब उसको रिव्यू किया है कि ये अमेंडमेंट जो है वो सही है, जनता के लिए कैसा है, इसके बारे में रिव्यू भी किया है। उसके बाद में दूसरा केस आता है कि गोलकनाथ केस,
मतलब 1967 में, जिसमें संसद जो है मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती। गोलकनाथ जो हैं उन्होंने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट से कि संसद जो है ना वो मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती है। ये जो है इसमें चुनौतियां आई हैं। और क्या है कि केशवानंद भारती केस जो 1973 में किया गया था कि मूल संरचना सिद्धांत की इसमें स्थापना की गई थी, है ना। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है मूल संरचना सिद्धांत क्या होता है कि जो केशवानंद भारती का केस था, उन्होंने उस पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन पे केस किया था कि मूल संरचना सिद्धांत क्या होता है कि संविधान के कुछ हिस्से जैसे कि लोकतंत्र हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, जिसमें ये चीज़ें जो है इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। और संसद की शक्ति जो है वो सीमित की गई थी, जो कि संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। संविधान से ऊपर संसद भी नहीं है, राजनीति भी नहीं है, केंद्र भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है मूल संरचना सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष में क्या है कि जो कंक्लूजन क्या है कि इसमें संविधान में संशोधन जो है एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है जो कि एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान होती है, ठीक है। संशोधनों के जरिए संविधान समय के साथ विकसित होता है। संशोधन जो अमेंडमेंट होते हैं उनके जरिए में संविधान जो है समय के साथ विकसित किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि मौलिक अधिकार हो गए, शिक्षा हो गई, सामाजिक न्याय हो गया और पंचायत हो गई, जीएसटी आदि बदलावों में भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। इन सब ने जो है वो भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत किया है। और संशोधन ये सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित जनता की ज़रूरतें के अनुरूप बना रहे हैं। संशोधन क्या है कि संबंधित जो जनता होती है उसके अनुरूप जो है उसको संविधान को बनाया जाता है, ठीक है। हमें ना केवल संविधान को पढ़ना चाहिए, शक्ति इसके मूल्यों को भी समझना चाहिए। संविधान को पढ़ना भी चाहिए, इसकी शक्ति को भी समझना चाहिए और इसके मूल्यों को भी हमें समझना चाहिए। संविधान में संशोधन समय के साथ भारत की प्रगति की कहानी है। संविधान में संशोधन जो होता है वो समय के साथ साथ भारत की प्रगति भी दर्शाती है, ठीक है। इसके साथ ही हम आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो में मतलब अगर आपको कुछ समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। और यहाँ तक आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसके लिए क्या होता है, बेल आइकन अगर आप दबा लेते हैं तो हम जो भी वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचता है और आप उसको देखते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और हमारा चैनल है स्टडी विद इंट्रोवर्ट, हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।